7 दिसंबर को पंजाब पीसीएस है और पंजाब पीसीएस का जो पीवाईक्यू है उससे एक एनालिसिस हमें पता लगता है कि उसकी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि आपको डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड सवाल पूछा जाए। यानी जिस तरीके से पीवाईक्यूज पंजाब के द्वारा पूछे जाते हैं तो उससे यह पता लगता है कि लेवल बहुत हाई आने वाला है। यानी इस तरीके का लेवल आपको यूपीएससी के अंदर भी नहीं देखने को मिलता। और उसी प्रकार पेपर एक तो मुश्किल भी आ रहा है और दूसरा लेंथी भी आ रहा है, यानी पेपर कंप्लीट होने का नाम नहीं लेता। जिस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखा कि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और उसमें से उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि अब की बार पंजाब जीके ज्यादा आएगी। लेकिन फिर भी एक बच्चों के मन में सवाल है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसको टारगेट करने के लिए विद्यारथ आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन भी लेकर आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं जो 7 दिसंबर को पंजाब पीसीएस है आपका, उसके लिए एक सबसे बड़ी बात ये आती है, अगर आप टेस्ट सीरीज के अंदर अपनी तैयारी का आकलन करते हो तो मात्र 999 रुपीज में आपको 10 टेस्ट देखने को मिलेंगे जो सारे के सारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जहां से आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो ताकि आपको अपने क्वेश्चंस के बारे में पता लग जाए कि किस तरीके के सवाल आते हैं। क्योंकि जब हमने हरियाणा के अंदर जो पीसीएस के एग्जाम्स है उनको एनालाइज किया, उनके ऊपर अपना काम किया, तो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले। तो उसी प्रकार अब की बार पंजाब के जो पेपर है वहां भी आपको इसी पैटर्न से सवाल मिलेंगे और वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे ताकि आपका पीसीएस जल्दी से जल्दी क्वालिफाई हो पाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको और ज्यादा हेल्प मिल पाए। लेकिन वीडियो को आगे चलते हैं, जहां मैं आपको यह बताने वाला हूं अभी कि कौन कौन सा पोर्शन पहले रिवाइज करना चाहिए। जब आपने पीवाईक्यू को एनालाइज किया होगा अपने हिसाब से तो वहां एक बात देखने को मिली होगी। सबसे पहली जो बात है, अब कौन सा पोर्शन आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री के जो सवाल हैं वो डुएबल होते हैं, आसानी से आप कर सकते हो, ताकि जब आप इसको करते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि मेरा कुछ हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया और मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आया। वहीं जब दूसरी ओर एंशिएंट और मेडाइवल है उसके सवाल आपके लिए डुएबल नहीं है, लेकिन अब करना तो एंशिएंट और मेडाइवल भी पड़ेगा। लेकिन जब एंशिएंट और मेडाइवल की हम बात करते हैं तो एंशिएंट में पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स हैं, आप उसको रिवाइज कीजिए। अगर आप वहां से रिवाइज करते हो, यानी एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर को फोकस कीजिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो कीजिए, उसके अलावा आपको कुछ भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वहां से सवाल नहीं आते। वहीं जब हम बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की, अब जो सूफी मोमेंट है और जो भक्ति मोमेंट है उसको कीजिए, सवाल आएंगे। और सवाल के लेवल भी इस तरीके के आते हैं, वहां पर आप वुमेन का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप पढ़कर जाइए ताकि आपका सबसे ज्यादा पोर्शन रिवाइज हो पाए। और ये सब मैं बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले जितने भी पीवाईक्यूज हैं, जितने भी पीसीएस होते हैं, किसी भी स्टेट का पीसीएस है, 10-12 स्टेट का पीसीएस मैंने पूरा आकलन करके पंजाब के लिए आपके लिए लाकर रखा है ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बन पाए। वही जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर कंसेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं। आज के दिन सवाल आपसे फैक्ट बेस्ड नहीं पूछा जाता, यानी वहां पर आपको फैक्ट की अलावा साथ की साथ आपको कंसेप्ट भी बताना पड़ता है, वो कंसेप्ट भी समझना पड़ता है। राइट, अर्थक्वेक के सवाल आते हैं, पहले आपको कहीं अर्थक्वेक के सवाल नहीं देखने को मिले, सवाल की लेंथ बढ़ा दी गई, यानी 1 2 3 इस तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछे जा रहे हैं। और स्टेटमेंट में भी ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको मैच द फॉलोइंग, उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट बेस्ड 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, ये इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे जो आपको कहीं ना कहीं फंसाकर खड़ा करने वाले। लेकिन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना चाहिए? ज्योग्राफी में आप पर्टिकुलरली इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस कीजिए। इंडियन ज्योग्राफी में आप जो हिमालय का पोर्शन है, जो रिवर का पोर्शन है, इन दोनों को सबसे ज्यादा पढ़िए। उसके साथ साथ सोइल का क्वेश्चन पढ़िए, सोइल के बहुत सारे सवाल आते हैं। वहीं जब वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ोगे तो वहां पर क्लाइमेटोलॉजी को स्टडी कीजिए। पहले क्लाइमेटोलॉजी को स्टडी करोगे तो उससे सवाल आते हैं। वहीं टाइड के बहुत सवाल आते हैं। जब ओशियनोग्राफी की बात करते हो तो कोरल रीफ्स के सवाल आते हैं, यहां से पढ़िए, इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी ये मैक्सिमम है। वहीं जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बस
ये 5 टॉपिक पढ़िए और इसके साथ आप बजट को रीड आउट कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है वहां से सवाल आते हैं। ये सवाल वो हैं जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी की 30 डेज की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको बहुत काम आने वाली है। और मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस सब में वो आकलन फंसा हुआ है, वो आकलन दिखेगा आपको कहां से सवाल आते हैं। अगला पार्ट है पॉलिटी। अब बहुत सारे क्वेश्चन ये मानकर चलते हैं, बहुत सारे बच्चे ये मानकर चलते हैं कि पॉलिटी तो बहुत आसान है, लेकिन वो आसान तो है, लेकिन आसान से भी मुश्किल सवाल बनाए जाते हैं। आप सब ने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी ये सब पढ़ा है, लेकिन सवाल यहां से नहीं आ रहा। सवाल जो हमारे कमीशन है, यूपीएससी हुआ, फाइनेंस कमीशन हुआ, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वुमेन, ये सब सवाल है। यहाँ की अपॉइंटमेंट, यहाँ के पर्टिकुलर मेंबर्स की डेट क्या है, कितना लंबा वो टर्म फॉलो कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसको डिस्क्वालीफाई किस तरीके से किया जा सकता है, ये सब सवाल है। लेकिन नहीं, इसको कोई रीड आउट नहीं करता। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से सवाल आते हैं, कितने प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज है, वो सब आपसे सवाल पूछते हैं। जो पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, जो एमसी अर्बन एरियाज है, जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं, वो कितनी मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन इन सबको कोई रीड आउट नहीं करता। सब फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और पार्लियामेंट तक ही रह जाते हैं, ताकि आपके सवाल गलत हो। जो कमीशन है वो सब बातें समझ चुका है कि कहां से क्वेश्चन आना चाहिए। आप लोग वो पोर्शन पढ़ते हो जो लगातार आपको समझ में आ रहा है और वो बहुत सारी बातें आपको याद है, लेकिन सवाल आपसे कमीशन वहां पर पूछता है जहां पर आपको यह आइडिया नहीं है कि यहां से सवाल आ सकता है। यानी कमीशन सवाल आपसे वहां से पूछेगा जहां आप ये सोचकर जाओगे यहां से सवाल नहीं आने वाला, वही सवाल आपसे पूछा जाएगा। वही जब पर्टिकुलरली मैं आपको बताऊं तो इन्वायरमेंट में कौन से नेशनल पार्क, वेटलैंड, ये सब तो आते हैं। यहां से मैच द फॉलोइंग का सवाल आता है, 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो पर्टिकुलर कंसेप्ट्स हैं, एनर्जी फ्लो, पिरामिड्स, इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, उससे पर्टिकुलर टर्म्स जहां से आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो। वही जब हम बात करते हैं, इसके बाद है करंट अफेयर। भाई करंट अफेयर का लेवल एक अलग प्रकार का जा चुका है। किसी भी स्टेट पीसीएस में जाकर देखिए, करंट या तो बहुत नजदीक वाला आएगा, यानी आपसे या तो करंट नवंबर का पूछा जाएगा या अक्टूबर का पूछा जाएगा, या फिर करंट आपसे जनवरी फरवरी का पूछा जाएगा। बीच के महीनों का करंट अफेयर आजकल गायब है, पता नहीं क्यों। लेकिन इस वीडियो से आपको एक चीज पता लगेगी कि जब हमारा मेंस का टाइम होता है ना, उस समय के आपसे सवाल, और जब पर्टिकुलर प्रीलिम्स का समय होता है उस समय के सवाल आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि सर किसी को लगता है कि करंट अफेयर पूरा करना चाहिए, और मार्केट में बुक्स अवेलेबल नवंबर की तो होगी नहीं, क्योंकि आपका दिसंबर का पेपर है, और आपको लगेगा कि यहां से सवाल नहीं आएगा। आप पढ़ोगे अक्टूबर तक, वैसे ही आपने अक्टूबर पढ़ा, 1-2 क्वेश्चन आया नहीं आया, लेकिन नवंबर आपने पढ़ा नहीं, नवंबर से सवाल आएंगे। फिर आप पढ़ोगे सितंबर, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ये सब सवाल पढ़ोगे, यहां से पढ़ोगे करंट अफेयर, यहां से नहीं आएगा, उससे पीछे से आएगा। फिर इस तरीके से आपसे करंट अफेयर पूछा जाता है। लेकिन अब बात आती है पंजाब जीके। पंजाब जीके के अंदर सबसे पहले पॉलिटी और वहां का कल्चर, यहां से सवाल आते हैं, इसको रीड आउट कीजिए ताकि सवाल बन पाए। अगली वीडियो में मैं आपको पर्टिकुलरली क्वेश्चंस बताऊंगा कि पंजाब जीके आपको कहां से और कैसे करनी है। वो लगभग 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक पंजाब जो पीसीएस है, यानी जो पंजाब की जीके है, वहां से मैं आपको बताऊंगा। उन 12 टॉपिक्स में आपको मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार मैं आपको हिस्ट्री की 12 टॉपिक बताऊंगा जहां से आपको मैक्सिमम सवाल देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है, उस तैयारी के आकलन के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। इस नंबर पर जाकर संपर्क कीजिए और आपको मात्र 999 फीस में आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसके अंदर 10 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और वो 10 टेस्ट आपको अल्टीमेट रिजल्ट देंगे। मैं इतनी आपसे गारंटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात जरूर यहां कहूंगा, अगर आप इस टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन करते हो तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 55 क्वेश्चन डायरेक्ट और थीम बेस आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही कुछ कारनामा हमने हरियाणा और यूपी के अंदर भी करके दिखाया। अब पंजाब की बारी है। आप लोग चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहे और पंजाब पीसीएस के जितने भी बच्चे हैं
उन सब के लिए एक अच्छा रिजल्ट अब की बार विद्यारथ लेकर आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।